रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम एक कंप्लीट कवर शूटर जो है वो सेटअप करेंगे विद इन्वेक्टर कवर शूटर ऐड ऑन के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे, तो उसको मैंने जो है वो इम्प्लीमेंट किया है और आई शेयर्ड द डिटेल्स विद यू। तो कवर शूटर ऐड ऑन के अंदर बहुत सारी मज़े की चीज़ें हैं। सो हम सबसे पहले तो वीपन्स वगैरह को भी एडजस्ट करना सीखेंगे, उनकी आई के एडजस्टमेंट भी देखेंगे। We can switch the weapons and like this, okay। और इस तरीके से हमारे पास तीन तरह के वेपन हमने यहाँ पे इस वीडियो के अंदर जो है वो एडजस्ट किए हैं और उनकी आई के सेटिंग्स की हैं। आल्सो वी हैव एडेड ए कार हेयर फॉर दी कवर, और ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम कार कवर जो है वो ले पाएंगे। एंड आल्सो वी हैव अदर थिंग्स लाइक दिस थिंग, और इसके अंदर हमने खुद अपना कैरेक्टर जो है वो क्रिएट किया है और इसके अंदर जो है वो हमने उसको देखा है कि हम किस तरीके से अपने कैरेक्टर्स जो हैं उनको हम एडजस्ट कर सकते हैं विद दिस कवर ऐड ऑन। और सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर होपफुली सीखेंगे और आप अपना जो है वो कवर ऐड ऑन कवर कंट्रोलर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, एंड देन डेफिनेटली you can utilize that. So let's start the video। रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम इन्वेक्टर कवर सिस्टम जो है वो देखेंगे कि हाउ वी कैन क्रिएट ए कवर सिस्टम विद इन्वेक्टर। आल्सो मैं आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे बताऊंगा जिनके अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आ रहे थे। सो इस वीडियो के अंदर हम एक कंप्लीट शूटर करेक्टर जो है वो सेटअप करते हैं विद कवर सिस्टम। सो उसके लिए हम सबसे पहले तो प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं ऑफ ए यूनिटी, और मुझे आपने बिल्कुल जो है फॉलो करना है विद एवरी एस्पेक्ट, अदरवाइज यू विल गेट प्रॉब्लम्स। तो मैं 2021 का वर्जन है मेरे पास, कोई भी वर्जन हो सकता है, एंड वी कैन नेम इट इन्वेक्टर कवर, या कुछ भी नाम दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। अच्छा, अब सबसे पहला काम आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने इन्वेक्टर की मेन टेम्पलेट जो शूटर टेम्पलेट है उसको इंपोर्ट करना है। सो मेरे पास ये वाली टेम्पलेट है। अगर आप इसका वर्जन देखें तो दिस इज़ 2.6.1 बी वर्जन, तो आप यही वाला वर्जन यूज़ कर सकते हैं, और ये लेटेस्ट वर्जन है आई होप। एंड इसके बाद FSM AI टेम्पलेट जो है उसका वर्जन जो है 1.1.7 बी है, जो कि हम इंपोर्ट करेंगे फॉर AI। और इसके अलावा जो हमारा शूटर कवर ऐड ऑन है उसका मेरे ख्याल से ये वर्जन जो है वो नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। सो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम इंसन, और राइट अवे आपको यही वाला वर्जन मिलेगा। सो कोशिश करें कि लेटेस्ट वर्जन अगर आपके पास है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये तीन जो सिस्टम है इनको इंपोर्ट करना आपने कैसे है कि सबसे पहले हम थर्ड पर्सन का जो शूटर मेन टेम्पलेट है इसको हम इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद हमने इंपोर्ट करना है थर्ड पर्सन कवर ऐड ऑन, और लास्ट में हमने इंपोर्ट करना है FSM AI टेम्पलेट। और FSM AI टेम्पलेट जब हम इंपोर्ट करेंगे तो मैंने कुछ आपको मैं बताऊंगा कि हाउ टू आपने कौन सी चीज़ जो है वो इंपोर्ट करनी है और कौन सी इंपोर्ट नहीं करनी, अदरवाइज़ आपको डुप्लीकेट एंट्रीज हो जाएंगी स्क्रिप्ट की और आपको एरर्स आएंगे जो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। सो मैं आपको प्रॉपर तरीका बताता हूँ कि हाउ यू कैन इंपोर्ट एवरीथिंग विदाउट एन एरर। तो सबसे पहले मैं ये वाला मेन शूटर टेम्पलेट इंपोर्ट करूँगा, उसके बाद शूटर कवर ऐड ऑन, और थर्ड वन FSM AI टेम्पलेट, and then we will resume the video। okay, so now मैंने जो है वो इंपोर्ट कर लिया है the main cover add-on और third person shooter add-on। so in the last आपने AI जो है FSM AI template इसको इंपोर्ट करना है। so when we will import this तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, so that option is very important। तो यहाँ पे हमने ये करना है कि जब आप इंपोर्ट करेंगे तो आपके पास
कुछ प्री इम्पोर्टेड जो चीज़ें ऑलरेडी इम्पोर्टेड हैं आपके प्रोजेक्ट में, वो भी आपको जो है उसका भी रेफरेंस मिल जाएगा कि आप उसको दोबारा से इंपोर्ट कर सकते हैं. सो वी डोंट हैव टू इंपोर्ट दिस थिंग. ओके, तो यहाँ पे अब आप देखिए इन्वेक्टर थर्ड पर्सन कंट्रोलर, यहाँ पे ये हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो हम इसको अनचेक कर देंगे सारी चीज़ को. एंड वी ओनली नीड दिस AI कंट्रोलर. अगर आपने इसको इनेबल रखा तो आपके प्रोजेक्ट में एरर्स आ जाएंगे और फिर उन्हें मुश्किल होगा. एंड देन यू कैन इम्पोर्ट इट और सक्सेसफुली हमारा सारे का सारा जो बेसिक सेटिंग है वो हो जाएगी. AI भी इंपोर्ट हो जाएगा, शूटर एड ऑन भी, और थर्ड पर्सन कंट्रोलर भी. आगे चलते हैं और देखते हैं कि मज़ीद हम क्या कर सकते हैं. यहाँ पे आप इस स्टेज पे यस जस्ट फॉर दीज फाइल्स कर सकते हैं, और इससे क्या होगा कि आपकी फाइल्स जो हैं वो इंपोर्ट हो जाएंगी, ओवरराइड हो जाएंगी एक्यूरेटली, और आपके पास कोई एरर नहीं आएगा. सो लेट्स सी कि हम आगे कैसे चलते हैं और अपना शूटर कैरेक्टर वगैरह किस तरीके से सेटअप करेंगे फॉर कवर एड ऑन. ओके, सो अगर आपने मुझे फॉलो किया है तो यू हैव सक्सेसफुली इंपोर्टेड कवर एड ऑन एंड आल्सो FSM एंड इन्वेक्टर थर्ड पर्सन कंट्रोलर. तो अब हम देखते हैं कि कवर एड ऑन के अंदर क्या फीचर्स हैं. सो लेट्स गो टू एसेट्स एंड इन्वेक्टर थर्ड पर्सन कंट्रोलर एंड एड ऑन्स एंड शूटर कवर एड ऑन्स. एंड यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के डेमो सीन्स भी मिल जाएंगे एंड यू विल हैव लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल. सो अगर हम डेमो सीन्स पे जाएं, सो लेट्स गो टू दी डेमो सीन्स, और यहाँ पे एक सीन ओपन करते हैं एंड नाउ लेट्स प्ले इट. और आप देखेंगे कि आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं इनसाइड द कवर एड ऑन. यहाँ पे एक डेमो प्लेयर ऑलरेडी सिलेक्टेड है एंड यू कैन सी कि वी हैव वेरियस ऑप्शंस हेयर. सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज़ ए सिंपल ऑप्शन. सो अगर आपने यहाँ पे कवर लेना है तो स्पेस प्रेस कर लें, तो यहाँ पे आपने कवर ले लिया एंड यू कैन सी कि इट हैज़ ए वेरी नाइस ऑप्शन. हम गन को चेंज भी कर सकते हैं विद एरो की, राइट एरो की, एंड यहाँ पे आप इस तरीके से जो है कवर ले सकते हैं. एंड यू कैन सी कि कितना अच्छा ये जो है वो कवर ले रहा है. एंड नाउ वी हैव दिस ऑप्शन जहाँ पे हम इस तरह से भी कवर ले सकते हैं और ये खुद ब खुद डिटेक्ट करता है इस तरह की सरफेस को. आई विल शो यू कि हम किस तरीके से अपना करैक्टर एक क्रिएट करेंगे और हम किस तरीके से उस पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो अप्लाई करेंगे. सो डोंट बी वरी अबाउट दैट. तो यहाँ पे आप देखिए ये हो गया, ये हो गया. ओके ओके, एंड गन की फायर्स जो हैं वो ख़त्म हो गए. सो लेट्स मूव, और यहाँ पे हम पिस्टल ले से, और ये आप देखिए कि कितने अच्छे फीचर्स हैं जो कि आपको यहाँ पे मिलते हैं इनसाइड दी कवर एड ऑन. ओके, तो आप इस तरह से ये देख सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ ब्यूटीफुल. ओके, सो दैट्स ग्रेट. ये तो आपने फीचर्स देख लिए कि कितने अच्छे फीचर्स आपको मिलते हैं विद कवर एड ऑन. और अब हम ये देखते हैं कि ये कैसे इम्प्लीमेंट हुए हैं और फिर हम अपना एक करैक्टर क्रिएट करते हैं. सो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए कि ये कवर एड ऑन प्लेयर है, कंट्रोलर है, और इसको अगर हम सेलेक्ट करें तो यू विल सी कि इसके अंदर जो ये इन्वेक्टर का शूटर कंट्रोलर का जो कवर शूटर कंट्रोलर एनिमेटर ऐड है. ओके, so this is also different animator controller from the standard इन्वेक्टर कंट्रोलर. तो इसको अगर आप डबल क्लिक करें तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत सारे ऑप्शंस बनेंगे. सॉरी माय मिडल माउस थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है. सो यहाँ पे अगर आप देखें वी हैव एयरबोर्न, लोकोमोशन एंड एक्शंस, और फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको डिफरेंट किस्म की मज़ीद पैरामीटर्स लेयर्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं. एंड अगर आप किसी सेक्शन में जाते हैं फॉर एग्जांपल लोकोमोशन में, तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड लोकोमोशन भी मिलता है और कवर लोकोमोशन भी मिलता है, जिसके अंदर फिर कवर रिलेटेड जो हैं वो एनिमेशंस जो हैं वो आपको मिलेंगी. डेफिनेटली आप इनको एडिट भी कर सकते हैं विद योर ओन एनिमेशंस. तो इस
इससे पता ये चलता है कि जो कवर शूटर है उसके अंदर जो यूज़ किया गया है जो एनिमेशंस, तो वो बहुत ज़्यादा न्यू एनिमेशंस भी उसके अंदर यूज़ की गई हैं विद स्टैंडर्ड एनिमेशन। ओके, सो दैट्स ग्रेट। अब हम यहाँ पे देखें, अगर कवर जो हमारा कंट्रोलर है तो इस पे अगर आप देखें तो सबसे मज़े की चीज़ यहाँ पे आपको ये कवर कंट्रोलर का एक स्क्रिप्ट मिलती है। अगर हम इसको ओपन करें तो इसके अंदर आपको लॉट ऑफ थिंग्स जो हैं वो यहाँ पे नज़र आएंगी। जहाँ पे आपको कवर सेटिंग्स वगैरह नज़र आ रही हैं, वी हैव लॉट ऑफ सेटिंग्स, आप इनके साथ खेल सकते हैं। डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स बेस्ट रहती हैं। ऑटो इंटर कवर, अगर आप ऑटो इंटर कवर को चेक करेंगे तो आपको स्पेस नहीं प्रेस करनी पड़ेगी, बल्कि ये ऑटोमेटिकली इंटर हो जाएगा। जब भी कवर को देखेगा तो उसके साथ जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। मूवमेंट स्पीड है, जिसके अंदर आप स्पीड को जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं। आई के पोजेस के अंदर आप जहाँ पे देखिए तो आपको डिफरेंट आई के पोजेस नज़र आ रहे हैं जो कि रिलेट करते हैं विद कवर शूटिंग। उसके टैग्स हैं, डेफिनेटली इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। कवर व्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे अगर हम गेम को प्ले करते हैं तो यू विल सी के आपका जो कैरेक्टर है, जब वो किसी भी कवर पे जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे साइड पे ये एरो नहीं नज़र आ रहे, बल्कि यहाँ टॉप पे ये आपको एरो नज़र आ रहा है। सो यू कैन सी कि ये एरो जो है वो ये जो UI एलिमेंट है ये यहाँ से आ रहा है। ओके, और आप इसको इन एलिमेंट्स को यहाँ से डिटेक्ट करके इनको आप जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप आएँ तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वी डोंट हैव एनी रेंडर लाइन। यहाँ पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे हम एक रेंडर लाइन भी हमें नज़र आती है कि आप किस साइड पे हैं, और स्पेशली फ्रॉम द कॉर्नर्स। लेकिन जहाँ पे, हाँ अगर हम जाएं तो यहाँ पे, हाँ ये अब आप देख सकते हैं ये जो हमारा एलिमेंट है, ये जो हमारा कवर है, तो इस पर अगर हम इस तरफ जाते हैं तो ये देखिए ये आपको डिटेक्ट करता है कि आप इस तरफ जो है वो जा सकते हैं विद दैट रेंडर एलिमेंट। और ये जो रेंडर एलिमेंट था ये यहाँ से जो है वो आ रहा है फ्रॉम दी कवर UI एंड कवर UI एरो, लेफ्ट एरो, पाथ स्लाइडर एट्सेट्रा। और इनको आप डिटेक्ट करके डेफिनेटली इनको आप चेंज भी कर सकते हैं, और आप अपनी मर्ज़ी के इनको कलर दे सकते हैं, या आप इनको कस्टमाइज कर सकते हैं विद योर ओन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आपने देखा कि वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू कवर एड ऑन, और उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमें मिलती हैं। तो अब हम ये हाउ वी कैन क्रिएट आवर ओन कवर एड ऑन, सॉरी कवर शूटर। ओके, तो हम इसको, ये जो डिफ़ॉल्ट है इसको हम हाइड कर देते हैं ताकि ये हमें नज़र ना आए। डेफिनेटली इसके साथ ही कैमरा भी था, और अब ये करेक्टर यहाँ पे मौजूद नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ नोट करें कि कुछ करेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते विद इन्वेक्टर, और कुछ करेक्टर्स के रिग्स ऐसी होती हैं कि जो इजीली जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाते हैं विद योर इन्वेक्टर शूटर। तो इसलिए आप इस तरह का करेक्टर लें जो कि इजीली जो है वो रिग हो जाए, या जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाए विद इन्वेक्टर, या फिर आप अपना जब करेक्टर क्रिएट करेंगे तो उसको टी पोज में अगर आप उसका बेसिक फॉर्म बनाएं तो दैट विल बी मोर सक्सेसफुल। तो यहाँ पर तो मैंने ये वाला एक फ्यूचरिस्टिक सोल्जर के नाम से एक डाउनलोड किए थे करेक्टर, बट इनका मुझे कंफर्म नहीं है कि ये अच्छे तरीके से जो है वो यूज़ हो जाएंगे फॉर इन्वेक्टर और नॉट, ये नहीं इम्प्लीमेंट हो जाएंगे या नहीं, क्योंकि इनकी जो हैंड्स हैं वो टी पोज में नहीं है बल्कि स्टैंडर्ड पोज में आ रहे हैं। एनी हाउ हम इसी को यूटिलाइज करते हैं, और सबसे पहले मैं थोड़ी सी लाइटिंग को बढ़ा लेता हूँ क्योंकि थोड़ी सी लाइटिंग मुझे कम नज़र लग रही है। सो इफ़ यू गो टू डायरेक्शनल लाइट तो इंटेंसिटी इज़ फाइन, तो विंडो पे चले जाते हैं
एंड रेंडरिंग लाइटिंग पे चले जाते हैं एंड वी हैव स्क्वायर बॉक्स, तो इसको कलर में कन्वर्ट कर लेते हैं एंड विल जस्ट गो बैक टू वाइट कलर, तो बेहतर लाइटिंग हमें देखने को मिलेगी। सो लेट्स क्रिएट करेक्टर। तो इन वेक्टर का शूटर कवर करेक्टर क्रिएट करने के लिए वी कैन गो टू वेक्टर एंड वी कैन गो टू कवर एड ऑन, क्रिएट कवर कंट्रोलर। सो नाउ यू कैन सी के आपके पास यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं एंड FBX मॉडल के अंदर आपने अपना मॉडल ऐड करना है और बाकी चीज़ों को आप इसी तरीके से रहने दें। सो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल इस मॉडल को ऐड करते हैं एंड नाउ यू कैन सी वी हैव ए नाइस मॉडल ओवर हेयर, और फिर हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे एंड यू विल सी कि हमारा कैरेक्टर जो है वो क्रिएट हो चुका है ओवर हेयर। ओके, सो लेट्स प्रेस F टू फोकस, और ये काफ़ी दूर जाके हुआ है। और इसके अंदर अगर हम मॉडल को देखें 3D मॉडल, तो आप देख सकते हैं कि 3D मॉडल अलबत्ता यहाँ पे है। सो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट, तो हम इसको यहाँ पे ही रखते हैं, नो प्रॉब्लम। और अब हम इसकी सेटिंग्स को हाउ वी विल सेट अप आवर कैरेक्टर। सो सबसे पहली चीज़ कि जब भी हम कैरेक्टर क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया कि टी पोज में अगर हमारा कैरेक्टर होता तो ये वाले जो एलिमेंट्स थे, ये गन थी, ये सोर्ड थी, तो ये सही जगह पे जो है वो ऐड होती। ओके, और उसको थोड़ा बहुत हमें मैनिपुलेट करना पड़ता। और यहाँ पे लेकिन आप देख सकते हैं कि चूंकि ये टी पोज में नहीं है, इस तरीके से है, तो इसको सेटअप करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा हमारे लिए। सो लेट्स गो सेलेक्ट इट। ओके, ये आप देख सकते हैं सोर्ड मिली वीपन प्रीव्यू, इसको सेलेक्ट करें, या शील्ड हैंडलर को सेलेक्ट करें और इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे ले आते हैं और अंदाजे से इसको हम जो है वो सेटअप कर लेते हैं। सो लेट्स, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे मिडल माउस के साथ। सो यहाँ पे ले आते हैं, दिस इज़ द शील्ड, और इसको हम यहाँ से रोटेट कर लेते हैं टू द राइट साइड, यहाँ पे। ओके, अंदाजे से हम कर लेते हैं, बाद में हम इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये लेफ्ट हैंड वीपन है। ओके, और इसी तरीके से अगर हम जहाँ पे आ जाएं टू द राइफल, राइट हैंडलर एंड देन डिफ़ॉल्ट हैंडलर, और ये जो राइट हैंडलर का डिफ़ॉल्ट हैंडलर है इसको हम मूव कर लेते हैं टू हेयर में भी थोड़ा सा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफ़िकल्ट है। अगर टी पोज में आपका करेक्टर होता तो काफ़ी आसानी हो जानी थी। सो एनी हाउ हम इसको रोटेट करते हैं यहाँ पे, और बाद में हम इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो कोशिश करें कि टी पोज करेक्टर अगर आपको मिल जाए तो दैट इज़ वेल एंड गुड। और यहाँ पे अगर आप देखें तो फिक्सिट, यहाँ पे अंदाज़न ले आते हैं एंड यहाँ पे ले आते हैं एंड इसका ट्रिगर पे जो है इसकी फिंगर अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है। सो वी कैन मूव इट टू ट्रिगर, और यहाँ पे इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं तकरीबन यहाँ पे। ओके, सो दैट इज़ गुड। और इसी तरीके से हम जो ये सोर्ड है इसको भी आप जो है राइट हैंडलर के अंदर मिली हैंडलर है, ये डिफ़ॉल्ट हैंडलर था, और मिली हैंडलर को भी आप जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं डेफिनेटली। अगर आप मिली भी यूज़ करते हैं, यानी सोर्ड वगैरह अगर आपने यूज़ करनी है तो आप इसको भी ज़रूर एडजस्ट कर लें। ओके, सो यहाँ पे आप देखिए वी कैन सेट अप एंड इस तरीके से। ओके, सो नाउ इट इज़ ब्यूटीफुल। सो नाउ इफ़ वी गो टू दी मेन कंट्रोलर, तो आप यहाँ पे देखिए कि सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं। वी हैव इन्वेक्टर शूटर कवर एनिमेटर ऐड है, आल्सो वी हैव थर्ड पर्सन शूटर मिली इनपुट, शूटर मैनेजर आल्सो ऐड है, और सबसे टॉप पे शूटर कवर स्क्रिप्ट ऐड होनी चाहिए। सो दैट इज़ आई थिंक के शायद नीचे कहीं ऐड है। सो लेट्स फाइंड इट आउट।
ओके एंड शूटर कवर यहाँ पे है कवर कंट्रोलर, और इसके अंदर फिर सारी की सारी वही वाली सेटिंग्स आ जाती हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ओके, सो नाउ फॉर टेस्टिंग आउट द वेपन्स और उनको एडजस्ट विल जस्ट गो टू द शूटर कंट्रोलर. यहाँ पे हम ऊपर जाते हैं वीपन होल्डर मैनेजर, आइटम मैनेजर में सबसे पहले चले जाते हैं और आइटम मैनेजर में कुछ वीपन्स ऐड कर लेते हैं फॉर द करेक्टर. सो लेट्स गो टू ओपन और फिल्टर. अच्छा, यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं डायरेक्टली वीपन, और यहाँ पे हम जो है हैंड गन ऐड कर लेते हैं. इक्विप एरिया, ओके इसकी ज़रूरत नहीं है. एंड ओके एवरीथिंग इज़ गुड. ऐड आइटम कर लेते हैं, गन ऐड कर लेते हैं, और ऐड आइटम कर लेते हैं मे बी आरपीजी. ओके, और इसी तरीके से ऐड कर लेते हैं शॉटगन, और स्नाइपर मेरे ख्याल से हमने ऐड कर दी है, असॉल्ट राइफल. ओके, तो स्नाइपर भी ऐड कर लेते हैं. ओके, दैट्स ब्यूटीफुल. सो अब ये वीपन्स हमने ऐड कर लिए. सो नाउ इफ यू प्ले द गेम, तो होपफुली हमारे कलेक्टर के पास वीपन होने चाहिए. सो यहाँ पे अलबत्ता आप देख सकते हैं कि ऑटो इक्विप क्योंकि हमने नहीं किया, सो दिस इज़ नॉट वर्किंग. और अलबत्ता हम इन्वेंट्री में जाके इसको ज़रूर ढूंढ सकते हैं किसी भी वीपन को, फिर उसको ऐड कर सकते हैं. सो इन दिस केस यू कैन सी कि हमने वीपन ऐड कर लिया. एंड इफ़ वी गो टू द कवर, तो आप देख सकते हैं कि वी हैव सक्सेसफुली implemented the cover and we have successfully created the character. okay, but अब हमने इसकी करनी है जो कि most complicated part है. so before that I will see here, अगर हमारे पास auto equip का ऑप्शन जहाँ पे आ जाता होता था, but now in a newer version I think कि हमें ऑटो इक्विप, हाँ यहाँ पे हमें करना पड़ेगा ऑटो इक्विप एरिया एंड देन ऑटो इक्विप. ओके, इसको भी ऑटो इक्विप कर लेते हैं, सबको ऑटो इक्विप कर लेते हैं ताकि हमें नज़र भी आए साथ में वीपन. तो आई थिंक कि ये होल्डर के अंदर हमें नज़र आएंगे, उसके बैक होल्डर में होपफुली. सो या यू कैन सी नाउ वी हैव एवरीथिंग. रॉकेट लॉन्चर उसने सेलेक्ट कर लिया है. एंड इफ वी गो हेयर, और यहाँ पे हम रॉकेट लॉन्चर जो है वो भी शूट कर सकते हैं. ओके, सो दैट्स ग्रेट. सो नाउ अब हम चलते हैं जी इसकी आई के एडजस्टमेंट पे की जो असेंबलिंग है वीपन्स की वो किस तरीके से करेंगे. ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने करेक्टर पे जाएंगे जो कि हमारा मेन प्लेयर है. एंड वी विल जस्ट गो टू द सेक्शन ऑफ शूटर मैनेजर, और यहाँ शूटर मैनेजर में आपको आई के एडजस्ट का सेक्शन नज़र आता है. एंड वी विल क्रिएट ए न्यू आई के एडजस्ट लिस्ट. तो इस पर क्लिक करना है. एंड नाउ वी हैव ए न्यू आई के एडजस्ट लिस्ट जो कि हमने क्रिएट किया है. और इसकी वजह यह है कि जो भी नया करेक्टर होता है, हर करेक्टर की बोन्स जो हैं वो दूसरे करेक्टर से डिफरेंट होती हैं. सो इस वजह से हमें ये एडजस्टमेंट करनी पड़ती है. सो नाउ वी विल क्लिक ऑन एडिट आई के एडजस्ट, और इसको हम कहीं पे भी जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं. सो लेट्स ऐड इट हियर मे बी, और हम यहाँ पे ऐड करते हैं. सो नाउ यू कैन सी के यहाँ पे हमारे पास आई के एडजस्ट विंडो आ चुकी है. और अगर हम प्ले मोड में जाएंगे तो ये यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हमें नज़र आएंगे. सो नाउ यू कैन सी वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस इन द प्ले मोड. एंड वन मोर थिंग इज़ कि हमें सीन मोड भी चाहिए होगा. सो आई विल जस्ट ड्रैग ड्रॉप दिस गेम मोड हेयर ताकि हम गेम मोड को भी देख सकें और जो है वो सीन मोड को भी देख पाएँ. ओके, सो यहाँ पे हम सबसे पहले तो चेंज करते हैं वीपन और पिस्टल से स्टार्ट करते हैं. सो ये पिस्टल आ गया हमारे पास और पिस्टल की एडजस्टमेंट करनी है. सो व्हाट वी विल डू
इज सिंपली यहाँ पे आप अगर हम जाते हैं और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लेके आते हैं और इस जगह पे हम लॉक कैमरा को यूज़ करेंगे, लॉक कैमरा। सो नाउ द कैमरा इज़ लॉक्ड और यहाँ पे हम आ जाते हैं टू दिस गन और यहाँ पे जूम इन ताकि हम अच्छे अंदाज से देख सकें। सो यू कैन सी के थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें आ रहा है विद दी हैंड्स, ओके, और मेरा मिडल माउस बटन सही काम नहीं करता। सो नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हम इसको ले आते हैं और क्रिएट न्यू आई के एडजस्ट पे क्लिक करेंगे। सो नाउ यू विल सी दीज पॉइंट्स और इन पॉइंट्स को हम अब मूव कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स सेलेक्ट दिस पॉइंट और इसको हम अगर मूव करें तो यू कैन सी के हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ ले आते हैं एंड नाउ वी विल सेलेक्ट दिस हैंड और इसको थोड़ा सा ऊपर एंड देन वी कैन रोटेट दी हैंड डेफिनेटली, ओके, और इस तरफ भी रोटेट करते हैं, ओके। और बेस्ट जो हमारा व्यू है वो हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। आई डोंट नो ये लाइंस वगैरह नज़र आ रही हैं तो इस वजह से हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। एनी हाउ आप यहाँ से हम इसको बेस्ट व्यू जो है वो हम पिक कर लेंगे जिसमें हम समझें कि दैट इज़ दी बेस्ट एरिया और इसी तरीके से हम बाकी जो एडजस्टमेंट पॉइंट्स हैं उनको भी आप यूँ जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू और ये ऑटोमेटिकली सेव भी हो जाता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और अब आप देखें कि वी हैव एवरीथिंग इन प्लेस, आई होप। डेफिनेटली थोड़ा सा हमें ये जो हैंड है उसका प्रॉब्लम आ रहा है पिस्टल वीपन का और उसकी वजह ये है कि जो हमने डिफ़ॉल्ट हैंडलर सेट किया था वो मेरे ख्याल से सही जगह पे हमने एडजस्ट नहीं किया। सो विल एडजस्ट दैट एज वेल, ओके। तो अभी को सिलेक्ट करें फॉर एग्जांपल और इसको मूव करें तो ये ओवरऑल मूवमेंट तो होगी लेकिन ये जो हमारा हैंडलर है में डिफ़ॉल्ट हैंडलर वो जो है वो मूव नहीं हो रहा, ओके। जबकि हम उसे थोड़ा सा मेरे ख्याल से मूव करना चाहते हैं, हाँ बिल्कुल थोड़ा सा हम उसको मूव करना चाहेंगे। सो व्हाट हैपन्स, ओके, सो नो प्रॉब्लम। हमने ये एडजस्टमेंट कर ली फॉर द पिस्टल और डिफ़ॉल्ट हैंडलर को हम एंड पे जो है वो एडजस्ट करेंगे, नो प्रॉब्लम, ओके। सो आई विल जस्ट जूम इन और फिर हम रिज्यूम करते हैं वीडियो, ओके। सो नाउ हम यहाँ पे आ जाते हैं और ओके आई विल रीचेक, ओके एवरीथिंग इज़ गुड। यहाँ पे हम चले जाते हैं हायरार्की में और यहाँ पे पिस्टल को सिलेक्ट करते हैं एंड नाउ इफ़ वी सिलेक्ट दी, बल्कि हम इसको एंड पे कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। पहले हम गन जो है वो एडजस्ट कर लेंगे, ओके। सो यहाँ पे आ जाते हैं वापस और यहाँ पे हम नेक्स्ट गन सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट गन जो है उसके मुताबिक हम एडजस्टमेंट करेंगे। सो इफ़ यू प्रेस एस्केप वी कैन क्लिक हियर अगेन और यहाँ पे हम अब इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। सो डेफिनेटली फॉर द गन वी विल क्रिएट न्यू आई के एडजस्ट लेयर। सो हम यहाँ पे आ जाते हैं क्रिएट न्यू आई के एडजस्ट और यहाँ पे थोड़ा सा मेरे ख्याल से इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं और बाहर की तरफ लाते हैं गन को गालबन और यहाँ पे ये जो हमारा हैंड है इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, ओके। थोड़ा सा मेरे ख्याल से इसको हमें रोटेट करना पड़ेगा, ख्याल से नहीं बल्कि रोटेट करना पड़ेगा एंड वी विल जस्ट एडजस्ट इट हेयर एट द बेस्ट स्पॉट जहाँ पे भी आप समझें कि ये बेस्ट स्पॉट है तो वहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेना है एंड द बैक पॉइंट इज़ गुड आई थिंक, ओके। दी हाँ ये वाला ठीक है। अलबत्ता थोड़ा सा जिस तरह हम डिफ़ॉल्ट हैंडलर को जब चेंज करेंगे तो हर चीज़ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी, डोंट बी वरी अबाउट दैट।
तो ये गन भी ठीक होगी जी। अब हम नेक्स्ट गन सेलेक्ट करते हैं। सो लेट्स गो टू गेम व्यू, नेक्स्ट गन पे जाते हैं एंड दैट इज़ रॉकेट लॉन्चर। और यहाँ पे अगर हम देखें तो रॉकेट लॉन्चर, ओके। सो विल अगेन गो टू IK एडजस्ट एंड लॉक कैमरा ज़रूर कर लिया करें एंड क्रिएट न्यू IK एडजस्टमेंट। और यहाँ पे हम आ जाते हैं और मेटल माउस एक्चुअली मेरा सही काम नहीं कर रहा। एंड इस तरीके से कोशिश करें कि सारी गन्स जो हैं वो आप एडजस्ट कर लें। फॉर नाउ डेफिनेटली मैंने सारी गन्स तो एडजस्ट नहीं की, बट यू हैव टू डू दैट एज वेल, ओके। सारी गन्स के लिए एडजस्टमेंट ज़रूर कर दिया करें। ओके सो ये कहाँ पे है? ओके लेफ्ट हैंड का थोड़ा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, so I will adjust it। राइट हैंड तो ऑलमोस्ट ठीक है, थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट हैंडर का वो जो प्रॉब्लम हमें नज़र आ रहा था वो मौजूद है। सो वी कैन सेलेक्ट इट और थोड़ा सा इसको हम इसको हम आगे लेके जाते हैं एंड साइड थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट हैंडर का प्रॉब्लम है वो हम फिक्स कर लेंगे, नो वरीज। और ये जो हमारा हैंड है इसको डेफिनेटली हमें दुरुस्त करना है। सो लाइक दिस आई थिंक। और फिर हम इसको, ये किस जगह पे जाता है, ये किस जगह पे होना चाहिए? हाँ ये वाला इसको होल्ड करेगा ना, ठीक होगा। तो इसको हम यहाँ पे ले आते हैं और इसको थोड़ा सा इस तरीके से ही होल्ड करेगा ये, ओके। इस पॉइंट को होल्ड करेगा डेफिनेटली, ओके। सो नाउ आई थिंक दैट इज़ गुड। और ये जो हैंड है अलबत्ता इसको हम थोड़ा सा, इसका ये जो पॉइंट है इसको बाहर की तरफ अगर करेंगे तो ये पूरे का पूरा ही बाहर की तरफ आता है जो हमारा रॉकेट लॉन्चर है। तो इसको हम डिफ़ॉल्ट हैंडलर को ही मूव करेंगे बाद में ताकि ये सही जगह पे एडजस्ट हो जाए, ओके। सो नाउ लेट्स गो टू द गेम व्यू नेक्स्ट। और ये पिस्टल आ गया एंड आई थिंक ये पिस्टल की बिल्कुल ठीक है असेंबलिंग, बस अब डिफ़ॉल्ट हैंडलर का इशू रह गया तो उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, ओके। सो लेट्स गो टू द गेम व्यू अगेन, सीन व्यू अगेन। और जहाँ पे अब हम चले जाते हैं हायरार्की में। अच्छा ये वाला जो सिस्टम है सारा का सारा खुद बहुत सेव हो जाएगा, ओके। सो इसको दोबारा से सेव करने की ज़रूरत नहीं है IK एडजस्टमेंट को, लेकिन डिफ़ॉल्ट हैंडलर को सेव करने की ज़रूरत रहती है। तो आई विल जस्ट अनप्ले द गेम अगेन, इसको मैं प्ले करता हूँ फॉर ए रीज़न और देख पाएँ। और आई थिंक ठीक होगा। एंड नेक्स्ट गन, ओके आप देख सकते हैं कि ठीक है इसकी पोजीशनिंग। एंड नाउ व्हाट वी विल डू, विल जस्ट गो टू हायरार्की। और हायरार्की में हमने क्या करना है अब कि डिफ़ॉल्ट हैंडलर को थोड़ा सा मूव करना है उस साइड पे, थोड़ा सा राइट साइड पे। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे ये है हमारा राइट हैंडर्स एंड डिफ़ॉल्ट हैंडर। तो इस डिफ़ॉल्ट हैंडर को थोड़ा सा हम अंदर की तरफ लेके जाते हैं, ओके। एंड ऊपर की तरफ थोड़ा सा, ये वाली फिंगर जो है यहाँ पे डेफिनेटली होती है ट्रिगर पे। तो या दैट्स गुड नाउ, ओके। तो अब ये बिल्कुल ठीक जगह पे है। सो नाउ अब हमने इसको सेव करना है तो इंस्पेक्टर पे जाएंगे और इस फॉर्म को हमने कॉपी कर लेना है, कॉपी पोजीशन, रोटेशन और कंपोनेंट को बल्कि कॉपी कर लें, सारी चीज़ें कॉपी हो जाएंगी। नाउ वी कैन मूव बैक और दोबारा जाते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं कंपोनेंट वैल्यूज़ को। सो नाउ अगर हम प्ले करेंगे तो होपफुली बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो हमारा पिस्टल भी
जो है वो होगा, हाँ बिल्कुल राइट पोजीशनिंग पे है। एंड इफ वी सेलेक्ट दी गन, तो आप देख सकते हैं कि गन इज आल्सो एट दी राइट पोजीशन, हाँ बिल्कुल ठीक जगह पे है। ओके, ट्रिगर बिल्कुल ठीक जगह पे है। एंड इफ वी सेलेक्ट दी रॉकेट, तो रॉकेट भी ठीक है। ओके, सो दैट्स ब्यूटीफुल। सो अब हम गन को पिक कर लेते हैं, क्योंकि हम गन के मुताबिक जो है वो कवर जो है वो उसको एडजस्ट करते हैं। तो टू दी कवर, और यहाँ पे आ जाते हैं जी, ये कवर हमने ले लिया। अब यहाँ पे अगर आप जूम करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई जस्ट मेक इट स्मॉल, और इसको भी थोड़ा सा मैं यूँ करता हूँ ताकि हम ज़्यादा एरिया को देख पाएँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव एब्सोल्युटली गुड पिकिंग, और गन जो है वो बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त फॉर्मेट में है, और आल्सो गन की पोजीशनिंग भी ठीक नज़र आ रही है इनसाइड द कवर। तो हमें इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी साइड पे अगर जाएं तो दैट इज़ आल्सो गुड। ओके, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो आपने क्या करना है कि सिमिलरली यू विल जस्ट गो टू दी आई के एडजस्ट लेयर अगेन, सॉरी विंडो अगेन, और यहाँ पे आप जब इसको अगर आप करना है यानी इसको एडजस्ट करना है तो यू विल गो टू इंस्पेक्टर, और बल्कि हमने सॉरी पहले प्लेयर को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। सो लेट्स गो टू प्लेयर, आई के एडजस्टमेंट, और अब यहाँ पे ये आ चुकी है आई के एडजस्टमेंट। और यहाँ पे हमारा प्लेयर कहाँ पे चला गया जी, देख लेते हैं। ओके, सो हियर इट इज़। तो इसको हम पहले लॉक कर लेते हैं कैमरा, एंड प्लेयर के मॉडल पे जाते हैं ताकि हम इसको देख पाएँ अच्छे अंदाज से। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव दिस प्लेयर, और ये लॉक है इस तरफ। ओके, दूसरी तरफ लॉक करना है तो दूसरी तरफ कर लें। एंड अब अगर इसकी सेटिंग करनी है, आपने एडजस्टमेंट करनी है, तो यू कैन गो टू आई के एडजस्ट लेयर अगेन लॉक, और इस पोजीशन में आप कस्टम ये कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे आई के एडजस्ट, और यहाँ पे फिर आपको पॉइंट्स नजर हैं, और आप इन पॉइंट्स को पिक करके इसकी एडजस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, इसको आप एडजस्ट कर लें, ये और इसी तरह से जो जो पॉइंट्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट है तो इसको एडजस्ट करें आप, ये वाला हैंड है। ओके, और इसी तरह से ये वाला पॉइंट है। ओके, तो आप इस तरीके से इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। हमारे केस में ये एडजस्टमेंट बिल्कुल ठीक है, सो वी विल नॉट मेक दीज सेटिंग्स। ओके, सो दैट्स ब्यूटीफुल। सो नाउ वी विल अगेन क्लिक ऑन अनलॉक कैमरा, गेम पे चले जाते हैं, और यहाँ से हम एक और सेक्शन पे जाते हैं। सो लेट्स मूव टू दी दिस सेक्शन। ओके, अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अब आपकी पोजीशनिंग है, जो कि आप देख सकते हैं कि ये वाली पोजीशनिंग ठीक नहीं है, सो हमें इसको एडजस्ट। ओके, सो नाउ वी विल अगेन मूव टू आवर फर्स्ट, वी विल जस्ट क्लिक ऑन लॉक कैमरा, एंड देन वी विल गो टू हायरार्की, 3D मॉडल पे चले जाते हैं इन द सीन ताकि हम इसको देख पाएँ। एंड नाउ वी विल एडजस्ट दीज थिंग्स। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी का जो लेफ्ट हैंड है उसको हमने एडजस्ट करना है। ये वाला हैंड थोड़ा सा, ये वाला दुरुस्त है मेरे ख्याल से, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप अलबत्ता इसको भी फिक्स कर सकते हैं। तो नाउ वी कैन गो टू दिस ऑप्शन क्रिएट कस्टम लिस्ट, और इसको हम हैंडलर को दुरुस्त कर लेंगे इस पोजीशन में। ओके, तो इस पोजीशन में हमने इसको ऑलमोस्ट जो है वो दुरुस्त कर लिया। ओके, एंड डेफिनेटली यू कैन एडजस्ट इट अकॉर्डिंगली। ओके, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं गेम व्यू पे, और यहाँ पे अगर हम देखें तो हम दूसरी तरफ अब मुड़ते हैं, और दूसरी तरफ जब मुड़ते हैं तो अब इसको दोबारा से देखना है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अब ठीक है, बिल्कुल सही होगा।
तो ये ठीक है। अलबत्ता आप इसको अगर मूव करना चाहें तो इसको भी एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, बट इट इज़ दी प्रॉब्लम ऑफ डिफ़ॉल्ट हैंडलर, और डिफ़ॉल्ट हैंडलर को थोड़ा सा हमने नीचे लेके आना है तो ये एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, सो ये वाली पोजीशन भी होगी। इस तरीके से आपने वन बाय वन जितनी भी पोजीशंस हैं उनको आपने एडजस्ट करना होता है। वन मोर थिंग इज़ कि यहाँ पे, हाँ, ये वाली भी एक पोजीशन है वैसे, तो इस पोजीशन को हम लॉक एमिंग करेंगे तो होपफुली ये हो जाएगी। तो लॉक एम करते हैं पहले, फिर हम देखते हैं इस पोजीशन को और फिर इसको एडजस्ट करते हैं। ओके जी, तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम हमें नज़र आ रहा है। सो विल क्लिक हियर और यहाँ पे इस एडजस्टमेंट को लेके आएंगे यहाँ पे, एंड वी कैन जस्ट रोटेट इट लाइक दिस। और अच्छा, स्टैंडिंग एमिंग को भी थोड़ा सा हमने दुरुस्त करना था। आई थिंक कि वो ठीक थी, हमने गालबन टेस्ट किया था वो ठीक थी। एनी हाउ क्राउच जो है और इसमें एमिंग अब आप देख सकते हैं कि विच इज़ गुड। अलबत्ता आपको डिफ़ॉल्ट हैंडलर का प्रॉब्लम ज़रूर नज़र आ रहा है। ओके, सो आई विल जस्ट गो टू हायरार्की, और हायरार्की में हम इसको सेलेक्ट करते हैं दोबारा से, ये वाला जो डिफ़ॉल्ट हैंडलर है इसको नीचे लेके आते हैं। यार ये प्रॉब्लम हो रहा है हमें। ओके, तो यहाँ पे हम इसको ले आते हैं और अब इसकी पोजीशनिंग बस ठीक है, बेहतर है। अलबत्ता आपको आई के एडजस्टमेंट पे मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई थी फॉर इन्वेक्टर, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आप ये भी सीखेंगे कि इसकी नेक वगैरह जो है उसके पॉइंट्स को भी आप जो है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं और उनको भी मूव या रोटेट कर सकते हैं। ओके, सो डोंट बी वरी अबाउट दैट। तो इसको अगर इस तरह का प्रॉब्लम आपको आ रहा है तो आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं, बट इवन फॉर नाउ मैं इसको ज़्यादा जो है छेड़ूंगा नहीं। एंड नाउ वी विल जस्ट सेलेक्ट द डिफ़ॉल्ट हैंडलर को और ट्रांसफॉर्म को कॉपी कर लेते हैं, एंड नाउ वी विल जस्ट पेस्ट दी वैल्यूज और दैट्स इट। वन मोर थिंग इज़ के यहाँ पे हमें मज़ीद जो एक और चीज़ ये है कि अगर हम चले जाते हैं किसी जगह पे, फॉर एग्जांपल, अच्छा ये वाली चीज़ें हमने तकरीबन फिक्स कर ली हैं और ओके, दैट इज़ गुड, दैट इज़ गुड, दैट इज़ आल्सो गुड, फाइन। अच्छा, ये ई की है वैसे क्राउच, अच्छा ये जंप की है ई। ओके, दैट इज़ आल्सो वेरी नाइस फीचर इन कवर एड ऑन, दैट्स ग्रेट। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अगर हम आई के एडजस्ट विंडो पे जाएं और यहाँ पे जाने के बाद अनफॉर्चुनेटली हमने प्लेयर को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे अगर आप देखें इसको, और अब हम इसको लॉक हिप फायर एम अगर करें, अब आप देखें कि ये कोर स्टेज पे चला जाता है और लॉक कैमरा भी कर लेते हैं स्टेज पे। और अब हम दोबारा से जूम करते हैं इसको, क्योंकि एक फीचर ये भी है इसमें कवर शूटिंग में कि आपको इस तरह की शूटिंग जो है वो हिप फायर शूटिंग भी करने को देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि इसको इस स्टेज पे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, इस पॉइंट पे भी। तो यहाँ पे दिस एरिया इज़ गुड, और अलबत्ता हम जहाँ पे चले जाते हैं क्रिएट करते हैं और ये वाला हैंड जो है इसको दुरुस्त करना है सबसे पहले। ओके ओके, इस तरफ, सॉरी, ओके, हाँ थोड़ा इस तरफ गलत रोटेट किया हमने, दूसरी तरफ रोटेट करते हैं। दिस साइड इज फाइन आई थिंक, और ओके, तो सही पोजीशन पे इसको एडजस्ट कर लें, इस पॉइंट को भी जहाँ पे आप करना चाहें। एंड आल्सो आप इसको रोटेट वगैरह भी कर सकते हैं इस पॉइंट पे, हैंडलर पे अगर आप करना चाहें। तो फॉर नाउ
मैं इस पॉइंट को भी सिलेक्ट करता हूँ और इसको हम ओवरऑल भी रोटेशन इस तरीके से दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल कई लोग इस तरीके से शूट करते हैं, ओके, कई लोग इस तरह से भी शूट करते हैं। और इसकी आप बेस्ट जो आपको जो जगह जो है वो बेस्ट लगेगी, यू कैन चूज दैट, और फिर उस पोजीशन पे आप इसको एडजस्ट कर लें। ओके, सो नाउ वी हैव एडजस्टेड दिस सेक्शन एज वेल। सो दैट्स इट। होपफुली आपको ये चीज़ आ गई होगी। ओह ओके, व्हाट इज द प्रॉब्लम? ओके, क्योंकि हमने लॉक किया हुआ है एमिंग को। एंड लॉक हिप फायर, अनलॉक हिप फायर एम को करते हैं। एंड अनलॉक कैमरा, अनलॉक क्राउच। ओके, ये बार हम निकलेंगे तब क्राउचिंग इसकी ख़त्म होगी। सो लेट्स मूव बैक, और दैट्स ग्रेट। अनलॉक हिप फायर। और अब हमने ऑलमोस्ट हर चीज़ जो है वो एडजस्ट कर ली है तकरीबन, जो कि हमने वीपन्स के मुताबिक जो है वो एडजस्ट करनी थी। एंड एवरीथिंग लुक्स गुड। और अब आप देख सकते हैं कि ओके ठीक है, दैट इज आल्सो गुड। और दैट इज विद ऑल ऑफ द वीपन्स आई थिंक। ओके, तो इनको आप फिर आपने देखा कि एवरीथिंग इज़ फाइन। अब हमने ऑलमोस्ट हर चीज़ को एडजस्ट कर लिया। आईके के हवाले से आप सारी गन्स के साथ इसी तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाई। इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। और अब हम लास्ट चीज़ पे जाते हैं कि ये अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास अपनी कोई चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, तो हम उस पर किसी तरीके से कवर एड ऑन जो है ये जो है इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कवर शूटिंग को, और उस पे किस तरह से हमारा करेक्टर कवर लेगा और शूट कर पाएगा। सो लेट्स सी हाउ विल डू दैट। ओके जी, अब ये देखते हैं कि हम अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन पे किस तरीके से कवर लाइंस ऐड कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कार है और इसके ऊपर हमने कवर लाइन जो है वो ऐड करनी है। सो हाउ विल डू दैट? सो लेट्स सेलेक्ट द कार, और कार को राइट क्लिक करेंगे, इन्वेक्टर पे जाएंगे, कवर पे जाएंगे, न्यू कवर लाइन। सो नाउ न्यू कवर लाइन इज सेलेक्टेड, और अब हम इसको कवर लाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड वी कैन प्रेस शिफ्ट कंट्रोल और इसको मूव करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये एक चीज़ नोट करेंगे, ये आउटसाइड दी कार होनी चाहिए। ये जो लाइंस हैं, ये जो एरिया है। ओके, सो दैट्स ब्यूटीफुल। सो नाउ द थिंग इज कि हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा मेरे ख्याल से इसको हम बाहर की तरफ करते हैं इसके एक नोड को। सो इफ यू लॉस इट तो कवर लाइन को दोबारा से सिलेक्ट कर लें and then you can move node like this। ओके, और अब हम यहाँ पे ये जो नोड है इसको सिलेक्ट करते हैं, या इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और यहाँ पे ऐड न्यू पॉइंट ऐड करेंगे, और यहाँ पे अब आप देखिए नया पॉइंट ऐड हो गया, और इसको हम यहाँ पे इस तरह से जो है वो मूव कर सकते हैं। सो लेट्स मूव इट, और हम इसको तकरीबन यहाँ पे ले आते हैं। And then again we will click on add new point, और इसको हम यहाँ पे ले आएंगे to this side। ओके, and simply अब हमने इन दो पॉइंट्स को क्लोज करना है, तो we'll click on a close option, और ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो क्लोज हो जाएंगे। ओके, सो एवरीथिंग लुक्स गुड। और अब हम इस कवर लाइन को सिलेक्ट करते हैं और इसको हम यहाँ से मूव कर सकते हैं। सो लेट्स ऐड इट हियर, ओके, ऑन द ग्राउंड, और लेट्स प्ले द गेम। और यहाँ पे हम देखते हैं एंड वी कैन प्रेस स्पेस, और अब आप देख सकते हैं कि वी कैन हैव द कवर। ओके, ब्यूटीफुल। सो इस तरीके से हमने सिंपली इसका कवर जो है वो ऐड कर लिया, एंड यू कैन सी कि कितना ज़बरदस्त जो है वो कवर है।
अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिए कि यहाँ पे जब हम कॉर्नर पे आते हैं तो यहाँ से तो ठीक है, लेकिन कॉर्नर थोड़ा सा पैर की तरफ है, जबकि हम इसको इन साइड पे रखना चाह रहे हैं इस नोट को। ओके, आल्सो किसी जगह पे हम ये चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल इस जगह पे अगर आए हमारा करेक्टर तो खड़ा हो जाए और इस जगह पे क्राउच करे। ओके, वो सारे ऑप्शंस भी मौजूद हैं और वो भी आप जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देखिए कि खुद बहुत आप खड़ा हो गए, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि इसकी हाइट सिलेक्टेड है इस जगह पे, और यहाँ पे ये क्राउच ऑटोमेटिकली हो जाता है। ओके, ब्यूटीफुल। सो आपने देखा ऑटोमेटिकली हो गया। अच्छा, ये क्यों हो रहा है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हम अगर जाएंगे मेन प्लेयर पे, इफ यू विल गो टू दी मेन प्लेयर, कहाँ पे है मेन प्लेयर? सो दिस इज दी मेन प्लेयर। तो यहाँ पे अगर आप कवर एड ऑन की सेटिंग्स पे जाएं, यहाँ पे कवर कंट्रोलर, तो यहाँ पे अब आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं रिलेटेड टू दी क्राउच हाइट। तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि वी हैव एंगल टू इंटर, एंगल टू स्टार्ट, टाइम टू इंटर और क्राउच हाइट। इस हाइट को अगर आप इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो यू कैन डू सो, और ये इस पे इम्पैक्ट डालेगी, और यानी इस तरह का जो नीचे हाइट का ऑब्जेक्ट होगा उस पर क्राउच कर जाएगा और बड़ी हाइट के ऑब्जेक्ट पे ये क्राउच नहीं करेगा। तो ये सारी एडजस्टमेंट्स हैं जिन्हें आप एडजस्ट कर सकते हैं फ्रॉम हियर। ओके, सो आई होप कि आप ये सेटिंग्स खुद ब खुद कर लेंगे अपनी गेम के मुताबिक, अपने ऑब्जेक्ट्स के मुताबिक। आल्सो अगर फॉर एग्जांपल किसी पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला जो नोड, कॉर्नर नोड है, ये बहुत ज़्यादा आउटसाइड पे है, तो यहाँ पे ये सही तरह से कवर नहीं ले पाएगा। तो आप सीन व्यू पे जा सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं इस पॉइंट को। सो आई विल जस्ट गो टू फायर GTO एंड कवर लाइन, और इस पॉइंट को, सॉरी, कवर लाइन, और इस तरह इसके कंट्रोल पॉइंट्स को आप सिलेक्ट करें, और इसका ये वाला जो कंट्रोल पॉइंट होगा उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये अभी C15 है, और इस तरह से ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं। अब इस पे भी क्लिक करके किया जा सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये इसको डायरेक्टली सेलेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ये हाँ अभी ये कर रहा है। सो फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट है, तो इसको आप इस तरह से मूव कर सकते हैं। ये इसका कॉर्नर सेक्शन आपने सेलेक्ट करना है, तो आई होप कि ये 8 है मेरे ख्याल से। इसको इनसाइड पे ले जाएं, आप बैक पे ले जाएं, तो ये वाला येलो पॉइंट जो है वो आप देख सकते हैं कि इसको मूव कर सकते हैं आप टू ए सर्टन एक्सटेंट, और जहाँ पे आप यहाँ से आप बेटर कवर जो है वो ले सकते हैं टू द कॉर्नर। तो ये कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जिन्हें आप मैनुअली एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और डेफिनेटली इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी मौजूद है जिसके ऊपर आपको सारी चीज़ें जो हैं वो नज़र आ जाएंगी। आल्सो आप यहाँ पे अगर जाते हैं मेन शूटर कंट्रोलर पे, तो आपको यहाँ पे कवर के हवाले से लॉट ऑफ डिटेल्स जो हैं वो आपको नज़र आ जाती हैं, कॉर्नर, एमिंग एंगल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ओके, उनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दैट्स ग्रेट। लास्ट में अगर फॉर एग्जांपल आपके पास राउंडेड टाइप की शेप है, सो फॉर एग्जांपल ये वाली एक शेप थी जिस तरह से, अच्छा ये एक्चुअली UI सेलेक्ट हो जाती है, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल, तो इसकी अगर हम मैश पे जाएं तो ये एक सिलेंडर ऑब्जेक्ट है कार्बन। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल इस तरह का एक ऑब्जेक्ट आता है आपके पास, तो आप इस पे किस तरीके से ऐड लाइन कर सकते हैं। तो इस पे ऐड करने के लिए यू कैन राइट क्लिक और यू कैन गो टू इन वेक्टर एंड कवर, न्यू कवर लाइन, और यहाँ पे अब आपके पास एक ऑप्शन आएगा मेक सर्कल का, तो इसको आपने सर्कल में कन्वर्ट कर देना है। और जब आप सर्कल में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से सर्कल शेप आ जाएगी। डेफिनेटली आप इसके पॉइंट्स को भी सिलेक्ट करके इस तरीके से मूव कर सकते हैं। आल्सो यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस रिलेटेड टू दिस कवर लाइन। तो यहाँ पे अगर आप जाएं मेक सर्कल, जब आपने किया तो
के काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ जाने चाहिए। सो रिलेटेड टू सर्कल एक्चुअली, और जिसके अंदर आपके पास कहाँ पे हैं, ओके। सो यहाँ से अगर हम, हाँ यहाँ पे अगर आप आते हैं किसी नोट, तो ये कवर पॉइंट है और इसके अंदर आप देखिए ऑफसेट पोजीशंस, इसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। यू कैन आल्सो प्ले विथ अदर सेटिंग्स एज वेल। और जब आप इनिशियली कवर पॉइंट क्रिएट करते हैं, सो फॉर एग्जांपल इसको मैं अभी डिलीट करता हूँ, दोबारा से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इस पे दोबारा से कवर पॉइंट ऐड करता हूँ, जस्ट फॉर शोइंग यू ए थिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जाते हैं कवर लाइन और मेक सर्कल करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे ये सेटिंग्स आ रही हैं ऑफसेट्स। यहाँ पे आप ऑफसेट को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। डेप्थ जो है उसको भी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। वी हैव हाइट्स, ओके। और एक्चुअली एक और चीज़ थी यहाँ पे, वो ओके वो कहाँ पे है, चली जाती इसकी सेटिंग्स कहाँ पे हैं, जहाँ पे हम इन पॉइंट्स को भी जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, ओके। सो अनफॉर्चुनेटली अभी वो मुझे नज़र नहीं आ रही, अगर आपको नज़र आती हैं तो मेरे साथ शेयर करें ज़रूर। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको कवर एड ऑन की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।